स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th की जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्यखंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से ली गई हैं और इसके रचयिता या कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब निर्जन वन में, सुनसान वन में श्रद्धा मनु को देखती है तो वह मनु से उनका परिचय पूछती है। तो मनु श्रद्धा के मधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो देखिए, सुना यह मनु ने मधु गुंजार। तो कवि कहते हैं कि जब निर्जन वन में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है तो मनु को श्रद्धा का मधुर स्वर, मधुकरी का सा जब सा आनंद, मधुकरी यानी भ्रमरी, भौरे, सा आनंद यानी आनंद युक्त सुखकारी। तो वो कह रहे हैं कि जब निर्जन वन में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है तो मनु को श्रद्धा का मधुर स्वर भौरों की गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगता है। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो कवि कहते हैं कि अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण जो है श्रद्धा लज्जावश अपना मुख नीचे किए पृथ्वी की ओर देख रही थी। तो उसका वह झुका हुआ मुख, कह रहे हैं, मनु को ऐसा सुंदर लग रहा था कि मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। तो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि तो उस कमल मुख से निकले हुए मधुर जो स्वर हैं, वो मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान मधुर लग रहे हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। तो एक झटका सा लगा सहर्ष, तो मनु अचानक से प्रकट हुई सुंदर श्रद्धा को देखते हैं तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगता है। तो कह रहे हैं, निरखने लगे लुटे से कौन। निरखने मतलब देखने लगते हैं। तो वह कह रहे हैं, वह अपनी सुध बुध खोकर श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर उसे देखते रह जाते हैं कि कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। तो वो कह रहे हैं कि इस निर्जन सुनसान प्रांत में, इस सुनसान रास्ते में, इस सुनसान जगह में कौन यह मधुर स्वर में गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन। कौतूहल यानी उत्सुकता, जिज्ञासा। तब वे कह रहे हैं, तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उनके मन में श्रद्धा के विषय में सब कुछ जानने की जिज्ञासा जाग उठी। तो इसकी भाषा है खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस, छंद है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद और अलंकार यहाँ पर उपमा, रूपक और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। तो इसके प्रश्न देखिए, पहला है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम या शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। अब अगला प्रश्न देखिए, मनु को श्रद्धा का मुख नीचे की ओर किए पृथ्वी को देखना कैसा लग रहा था। तो मनु को श्रद्धा का मुख नीचे की ओर किए पृथ्वी को देखना ऐसा लग रहा था कि मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। अगला देखिए, जब मनु ने अचानक प्रकट हुई श्रद्धा को देखा तो उनकी क्या दशा हुई। तो जब मनु ने अचानक प्रकट हुई श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें खुशी का कोई झटका सा लगा हो और वे उसकी सुंदरता और उसकी मोहक छवि पर अपना सब कुछ लुटा बैठे हों। और जैसे कोई लुटा हुआ व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की
सुंदर छवि से आकर्षित होकर वह अपनी सुध-बुध खोकर उसे देखने लगे। अगला देखिए, श्रद्धा को देखकर मनु के मन में क्या कौतूहल उत्पन्न हुआ। तो श्रद्धा को देखकर मनु अपने मन को वश में न रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कौतूहल जाग उठा। अब आगे देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा वह सुंदर दृश्य, तो यहाँ पर जो है कवि ने श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि जब श्रद्धा के स्वर को सुनकर जब मनु जो है उत्सुकतावश ऊपर की ओर देखते हैं या उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो सुंदरता से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट दिखाई दी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयन मतलब नेत्रों का, और इंद्रजाल हो गया जादू, अभिराम सुंदर। तो कह रहे हैं तो श्रद्धा के सौंदर्य का दृश्य मनु के नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आगे देखिए, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम यानी फूल, तो वो कह रहे हैं तो उसे देखकर मनु को ऐसा लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्य में लता के समान है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका यानी चंद्रमा, घनश्याम हो गया काला बादल, चंद्रिका हो गया चंद्रमा की किरणें। तो वो कह रहे हैं तो उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रमा की चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने आ गया हो। हृदय की अनुकृति बहाए उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़त ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो कह रहे हृदय की अनुकृति, तो वो कह रहे हैं श्रद्धा को देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, और उसका जो शरीर है एक लंबी काया उन्मुक्त, और उसका जो शरीर है वो विशाल और लंबा था और उसके शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। मधु पवन क्रीड़त ज्यों शिशुसाल, तो मधु पवन यानी शीतल वायु, शीतल सुगंधित वायु, और क्रीड़त हो गया खेलना, और शिशुसाल हो गया साल का छोटा वृक्ष। तो कह रहे हैं कि मधु पवन क्रीड़त ज्यों शिशुसाल, तो वो कह रहे हैं मधुर वार्तालाप के समय, सुंदर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर सुगंधित और मंद मंद बहने वाली वायु के साथ अटकेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुशोभितो सौरभ संयुक्त। तो कह रहे हैं कि मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर सुगंधित और मंद मंद बहने वाली वायु के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुशोभित तो यानी शोभायमान, और सौरभ हो गया सुगंध। तो वो कह रहे हैं कि साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां पर शोभायमान था। इसका काव्यगत सौंदर्य वही भाषा खड़ी बोली है, रस रंगा रस है। प्रश्न देखिए कि जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो, जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया। तो जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। अगला देखिए, श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त कराया है। तो श्रद्धा की प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने इस रूप में व्यक्त किया है कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता है, और उसके रूप में जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके सामने खड़ा हो। अब अगला देखिए कि इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों को दर्शाया है।
तो इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के सभी उदात्त गुणों, उदारता, हृदय की व्यापकता, गंभीरता, मधुरिमा आदि को दर्शाया है। तो आज की व्याख्या बस यहीं तक है। अब अगली व्याख्या अगली वीडियो में करेंगे। तो जब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए। तो धन्यवाद जब तक के लिए।